हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7 हिंदी की वर्कशीट नंबर 12 जिसकी डेट है 31 अगस्त 2021। और जो हमारी चैप्टर हमारा लास्ट टाइम चल रहा था दादी माँ वाला, उसी पार्ट को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स for 1000 subscribers of my channel. Thank you for your support and for your love. चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम दादी माँ के बारे में कुछ और जानते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की पट्टी मालूम होता। ये यहाँ पर दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों, आगे रीड करते हैं, कि शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। तो ये तो था बच्चों दादी माँ के पाठ में से एक गद्यांश जो कि अभी हमने पढ़ा। अब हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है और उसके उत्तर जो है यहाँ पे लिखेंगे हम। पाठ में दादी माँ को स्नेह और ममता की मूर्ति कहा गया है। आप इन शब्दों का प्रयोग किन रिश्तों के लिए करना चाहेंगे और क्यों? तो किन रिश्तों के लिए आप दादी माँ का जो स्नेह और ममता है उनको मूर्ति कहा गया था, तो और किन किन रिश्तों में जो है स्नेह और ममता की मूर्ति जो है वो आ सकता है ना। तो एक हो सकता है आपका माता पिता, ठीक है, दादा दादी, दादा दादी, नाना नानी और भाई बहन, ठीक है, भाई बहन। ये ऐसे रिश्ते हैं बच्चों कि इनमें स्नेह और ममता जो है वो हमेशा रहती है। बड़ा भाई होगा, बड़ी बहन होगी, वो हमेशा उसी तरीके से हमें माँ के जैसे प्यार करते हैं, है ना। दादा दादी हमारे माँ बाप के जैसे प्यार करते हैं, नाना नानी हम पे बहुत ममता और स्नेह लुटाते हैं। तो ये सारे रिश्ते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है आपका, शब्दों को उनके सही अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। मैचिंग करना है आपको। कुकुरमुत्ता जो है वो है अंग्रेजी शब्द मशरूम का पर्यायवाची है। वात्या चक्र तूफान को कहते हैं और अतुल जिसकी तुलना ना हो सके, ठीक है। तो पहला कुकुरमुत्ता का ये है, दूसरे का ये है और तीसरे का ये है। यहाँ पे मैंने इसके नंबर भी डाल दिए हैं। आपको पूरी मैचिंग उतारनी है और उसके बाद आपको ये इस तरीके से यहाँ पर ये मैच करना है। फिर है प्रश्न नंबर 3, मुंह में राम बगल में छुरी, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर उत्तर उसका अर्थ लिखिए। आपको बताना है कि जो मुंह में राम बगल में छुरी जो एक मुहावरा है उसका वाक्य में प्रयोग करना है और उसका अर्थ। तो जो अर्थ है उसका वो हम पहले लिख लेते हैं बच्चों। अर्थ है मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब है कि मतलब आपके मन में ईर्ष्या है लेकिन आप ऊपर से क्या कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, ठीक है। और आप अपने जो आपका फेस है, मतलब आपके जो चेहरे हैं, आप उसको छुपा रहे हैं, है ना। अंदर कुछ और बाहर कुछ। तो इसका उत्तर जो हो सकता है वो अर्थ हो सकता है अंदर कुछ बाहर कुछ, ठीक है। अब है वाक्य। जो वाक्य में प्रयोग करना है वो आप लिखोगे कि जैसे आपने किसी का नाम लिख लिया, मान लीजिए विकास लिख दिया आपने। विकास को मैं दोस्त मानता था, को मैं दोस्त
मानता था, लेकिन उसके तो मुंह में राम बगल में छुरी है, लेकिन उसके तो मुंह में राम बगल में छुरी है। क्यों कि मतलब वो मुझे अपना दोस्त नहीं मानता, मैं उसको अपना दोस्त मानता हूँ, लेकिन वो क्या करता है, मेरे पीठ पीछे मतलब जो भी है वो गलत चीज़ें करता है, या मुझे वो अपना दोस्त नहीं मानता है ना। मन में कुछ और है उसके और मुंह पे कुछ और है। तो प्रश्न नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 4, दादी माँ के लिए संसार अब धोखे से भरा क्यों लगने लगा? क्योंकि उसके दादाजी की मृत्यु होने के बाद, ठीक है, क्योंकि दादाजी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि दादाजी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनको संसार जो है वो धोखे सा लगने लगा। क्योंकि हमेशा जो दादाजी थे वो हमेशा ये कहते थे कि मैं तुम्हारे से पहले जाऊंगा, है ना, लेकिन फिर भी वो मैं तुम्हारे बाद जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो उनसे पहले चले गए, मर गए। और दादी जी ज़िंदा थी, लेकिन जो दोस्त थे उनके मुंह में राम बगल में छुरी वाले, वो सारे ख़राब थे। इसलिए जो दादा दादी माँ को संसार जो है वो धोखे से भरा लगने लग गया। और 5वां है, घर में बड़े बूढ़ों से उनकी दिनचर्या के बारे में बात कीजिए और उनसे मिली सीख को यहाँ लिखिए कि किस तरीके से जो दादा दादी हैं बच्चों, वो घर में आपके काम करते हैं, तो आप उनसे पहले बात करिए कि वो दिन भर क्या करते हैं। दादा दादी होंगे आपके, सुबह वॉक करते होंगे, या कुछ खाना पीना भी बनाते होंगे, या प्रार्थना में अपना टाइम स्पेंड करते होंगे, या कोई स्वेटर बना रहा है अगर दादी है तो, या घर की सफाई कर रही है, या दादा है वो कुछ म्यूज़िक क्लासेस कर रहे हैं, कुछ भी मतलब हो सकता है इसमें ना। तो ये आपको लिखना है। तो अपने घर में बड़े बूढ़ों के बारे में जा कर के उनसे पूछना है कि आप लोग अपना दिन जो है वो कैसे बताते हो, और फिर उनसे जो मिली सीख है कि सीख किस तरह, क्या वो आपको लेसन देना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है कि क्या सीख है आपकी इस चीज़ से, कि वो आप उनसे क्या सीखते हो। अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको क्या सीखने को मिल रहा है, आपको उसको यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों आपकी आज की जो वर्कशीट है यहाँ कंप्लीट हो जाती है। आप इस वर्कशीट को अपनी 7th की अपनी हिंदी की कॉपी में नोट करिए, प्रश्नों के सारे उत्तर लिखिए जैसे मैंने आपको लिखवाए हैं, और उसके बाद आप अपनी हिंदी टीचर को सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।